आत्महत्या तक का प्रयास करता है, तो मेरे हिसाब से एक लोकतांत्रिक देश में झारखंड जो असंख्य बलिदान संघर्ष के बाद मिला है, ऐसे झारखंड में अगर झारखंडियों की ये दुर्दशा कहीं न कहीं शर्मनाक है, पीड़ादायक है। पूरा छात्रों में आक्रोश का माहौल है। आज शाम को जगह-जगह पुतला दहन है। आप जेवीकेशंस भी क्या आज पुतला दहन कर रही थी? हाँ, निश्चय ही हमारी छात्र इकाई पुतला दहन कर रही है। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक में पुतला दहन कर रही है, धनबाद नंदिर मत चौक में पुतला दहन कर रही है, गिरिडीह में पुतला दहन कर रही है, रामगढ़, रांची इत्यादि विभिन्न हजारीबाग सभी जिलों में जहाँ-जहाँ हमारे संगठन का विस्तार हुआ है, जहाँ-जहाँ हमारे संगठन की विचारधारा पहुँची है, हम लोग छात्रों के साथ हैं और इस लड़ाई में, इस आंदोलन में उनके साथ खड़े हैं। क्यों बार-बार ये पेपर लीक हो रहा है, धांधली हो रहा है? सिर्फ झारखंड में और भी स्टेट में परीक्षाएँ हो रही हैं, नौकरियाँ दी जा रही हैं छात्रों को। यहाँ के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है बार-बार। देखिए, इसके लिए कहीं न कहीं सिंडिकेट काम कर रहा है। मैं बार-बार कह रहा हूँ, झारखंड की जो परिस्थिति है, कुछ दिन पहले धनबाद में 26 नेत्रहाट की सूची निकली थी। 26 बच्चों का एडमिशन हुआ, जिसमें मैक्सिमम बिहार, यूपी के लोग थे, बिहार के लोग थे। तो कहीं न कहीं केवल झारखंड को ही लूट का बाज़ार बनाया गया है। यहाँ के लोगों को अपने पीछे गुलाम बना के रखा गया। आज भी बाहरी राज्य के लोग, अन्य राज्यों के लोग यहाँ के हक-हुकूक पर अधिकार करते हैं। और सही है, जो वायरल हुआ है, जहाँ से धांधली हुई है, जहाँ से गड़बड़ी हुई है, वहाँ पटना में उसकी साजिश रची गई है। तो पटना तो हमारे राज्य में नहीं है, ना हमारे राज्य का वो क्षेत्र है। तो स्पष्ट आप जान सकते हैं कि गैर जो लोग हैं, इस राज्य के नहीं हैं, इस राज्य में लूटने की मंशा से आए हैं। और वो पूरा एक सिंडिकेट, बहुत बड़ा सिंडिकेट यहाँ काम कर रहा है। तो क्या ये बार-बार बिहार में ही खेला क्यों हो रहा है? झारखंड का पेपर है, यहाँ के छात्र एग्जाम नहीं, यहाँ के ना छात्रों में इस प्रकार की कदाचार की भावना है, ना यहाँ के जो पदाधिकारी हैं उनमें कदाचार की भावना है। जो हमारे राज्य के नहीं हैं, वही चाहते हैं कि राज्य आगे ना बढ़े, उन्नत ना करे। और वो जानते हैं कि ये जो इम्तहान देने वाले छात्र ही राज्य के भविष्य है। ये हमारी बैक है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी हैं। इन्हें बार-बार झकझोरा जाएगा, इन्हें बार-बार डिमोटिवेट किया जाएगा, तो ये राज्य कभी स्टैंड नहीं हो पाएगा। और ये लोग चाहते हैं कि राज्य ही स्टैंड ना हो। इसलिए आज शर्मनाक है कि बार-बार प्रश्न पत्र लीक होता है, बार-बार सपने चकनाचूर होते हैं। ये कहीं न कहीं दुखद विषय है। जयराम महतो अभी तक का स्टैंड क्लियर नहीं ना, अब लाइव आकर अभी छात्र में बोले। आप छात्र का राजनीति करते-करते नेता बन गए झारखंड का, लेकिन अभी तक आप इस मुद्दे पे खुलकर बोले नहीं। देखिए, आप हमारे शकल से देख सकते हैं, हमारी स्थिति बहुत ख़राब है। आज विकास प्रकाश की साल भर हुए तो उस मूर्ति का अनावरण था, तो उस अवस्था में काफ़ी दुखी और पीड़ित हम भी हैं। लेकिन हमने भी स्टेटमेंट देने के लिए बाकायदा शाम को हम भी लाइव आएंगे और उस विषय पर अपनी बात को रखेंगे। लेकिन चीज़ों को जानने का पहले प्रयास कर रहे हैं, तभी आपका आगमन हुआ और सोचे हम आपको ही बयान देते हैं। तो हम छात्रों के साथ हैं, हमारा संगठन छात्रों के साथ है, इस लड़ाई में उनके साथ है और आगे भी थे, आगे भी रहेंगे। छात्र मांग कर रहा है सीबीआई का और 4 तारीख का जो एग्ज़ाम होने वाला है दूसरे, वो भी रद्द करने का मांग कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सीबीआई जांच होनी चाहिए, वह इम्तहान रद्द होने चाहिए और 15 दिनों के अंदर एक साफ सुथरा एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाना चाहिए, ताकि जो हताशा और जो निराशा है, और होम सेंटर के साथ जो बच्चे, क्योंकि आप बार-बार 250 किलोमीटर, कोई 300 किलोमीटर की दूरी के साथ नहीं आएगा। 700 किलोमीटर तक लोग तय करके एग्ज़ाम देने के लिए आए। नहीं, होम सेंटर बिल्कुल। अब होम सेंटर अगर प्रखंड वाइज होम सेंटर दे, क्योंकि उनको बार-बार अपने पैसे का खर्चा नहीं करेंगे। आप तो बहुत अच्छा काम किए, आपके साथ हमारे भी संगठन के साथ ही बहुत अच्छा काम किए कि उन्होंने जो दूर दराज के छात्र थे उनको रहने का सुविधा दिया। किसी ने पंचायत भवन ने, किसी ने अपने आवास में, बहुत सारे न्यूज़ चैनल ने भी दिया, तो उसके लिए बहुत अच्छा काम हुआ। लेकिन बार-बार अगर वो इस तरह की व्यवस्था नहीं कर पाएगा, ना राजकुमार मंडल कर पाएगा, ना बाकी लोग कर पाएंगे, तो इसलिए अगली बार जब परीक्षा हो, चूँकि आपने सरकार दोषी है, चूँकि सरकार के दायरे में ये सारी चीज़ें आती है, संस्थाएं आती हैं, तो कहीं ना कहीं इस पाप को धोने के लिए अब 15 दिनों के अंदर पहले इसकी सीबीआई जांच हो, बाकी इम्तहान को रद्द किया जाए और 15 दिनों के भीतर इसी एग्जाम को इन्हीं अभ्यर्थियों को उनके होम सेंटर में, अगर कोई तोपचांची प्रखंड का है तो उसको तोपचांची प्रखंड में सेंटर दिया जाए, जिस प्रकार मैंने 10+2 का 10 का एग्जाम का सेंटर दिया जाता है। जयराम महतो मांग कर रहा है, लेकिन झारखंड के और नेता कहाँ है? अभी तक वो मौन नजर आ रहे हैं। देखिए, अब वो तो उनका विषय है, वो ऐसे भी छात्र के मुद्दों पर वो बोलते नहीं हैं, उन्हें डर लगता है। लेकिन हम लोग स्पष्ट कहेंगे, 15 दिनों के अंदर एक साफ सुथरा फेयर एग्जाम का कंडक्ट हो और तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनको बोलिए अपना डिपार्टमेंट दीजिए, सब इस पर लग जाए और बिल्कुल प्रखंड स्तरीय परीक्षा का केंद्र का आयोजन किया जाए। अपने प्रखंड में ही वो परीक्षा को लिखें और बिल्कुल वो प्रयास कीजिए। अगर छात्रों की संख्या ज़्यादा है तो शेड्यूल को बढ़ा दें, टाइमिंग को बढ़ा दें, दिनों को बढ़ा दें, पुलिस बल को भारी संख्या में तैनात करें अगर गड़बड़ी की आशंका हो। लेकिन एक ऐसा एग्जाम लगाएं जो लोग उम्मीद कर सके। आप ही जो वीडियो आप पोस्ट की, वहाँ सैलून चलाने वाला लड़का जो मैंने प्रेम कुमार, हाँ, 2 मैंने टैंकर को बदल के आया, बिल्कुल वो सत्य है। मैं भी आपके साथ खड़ा हूँ, मैं भी आपकी छोटी सी घटना बताऊंगा। आज हमारे मिथुनदा हैं, बगल में होंगे, अगर पूछ लीजिएगा, हम लोग भी जब PK और MA पढ़ने के लिए जाते थे तो ईंट भट्ठा को गाड़ी चलाते थे, ईंटा लेके जाते थे, उस गाड़ी में ऊपर चढ़ के जाते थे, गमछी ओढ़ के जाते थे।
पीके में उतरने के बाद पहले जाके नल में मुंह कान धोते थे, गमछी से पहुँचते थे, फिर क्लास अटेंड करते थे। हमारी क्लास की बहुत सारी चूँकि बालिकाओं की संख्या ज़्यादा थी, पूछते थे कि क्या ये हुलिया बना के आते हैं। बोले आप नहीं समझोगे, हम लोग धनबाद से 10 रुपये का भाड़ा है। बोले 10 रुपये के लिए क्यों ऐसा करते हो? हम बोले 10 रुपये बचा लेते हैं ना, तो लगता है कि हम जंग जीत के आ रहे हैं। आप लोग नहीं समझोगे, आप धनबाद में रहते हो, आप फ्लैट में रहते हो। हम लोग जो जीटी रोड के माध्यम से गिरिडीह, डुमरी, टुंडी से आते हैं, जो बच्चे बोकारो, चास से आते थे धनबाद पढ़ने, उनके लिए 10 रुपये बचाना बहुत बड़ा बात होता है। बाकायदा हम बिल्कुल, हमें याद है हमारा 11 से लेकर MA तक का घटना याद है। हम लोग ईंट भट्टा की गाड़ी में कभी सीमेंट के ऊपर लोड होकर जाते थे, कभी पुआल बाड़ी गाड़ी पे लोड होकर जाते थे, कभी मजदूरों से सजी हुई गाड़ी में लोड होकर जाते थे। ठंड का समय था, सोचिए रात भर किस तरह से वो लोग ठंड गुजारा। बिल्कुल, और सुबह ही सेंटर 7 बजे पहुंचना था। ये बिल्कुल बिल्कुल, जब एक इंसान के जीवन में जो दुख आती है ना, उन दुखों में से एक महत्वपूर्ण दुखों में से ये है कि परीक्षा लिखा नहीं है, परीक्षा लिख के घर पहुंचा नहीं है। सो मोबाइल चलाते चलाते वो जा रहा है, क्योंकि परीक्षा का टेंशन में है, तो परीक्षा दे के निकला है, तो थोड़ा सा तनाव को दूर करने के लिए हो सके वो मोबाइल में इंस्टा चला रहा होगा, फेसबुक चला रहा होगा, व्हाट्सअप में स्टोरी सीन कर रहा होगा, और उसी बीच उसे स्टोरी में नज़र आता है कि पेपर लीक हो चुका है, तीसरा पेपर को रद्द किया जाता है, पटना से कदाचार हुआ है, यहाँ लोग पकड़े गए हैं, मुन्ना भाई बन के एग्जाम लिख रहा था। तो सोच के देखिए उस छात्र पर, उस छात्रा पर क्या बीत रही होगी। और बहुत सारे ऐसे मैसेज हमारे मोबाइल पर भी लगातार आ रहे हैं कि हम, मेरा छोटा छोटा बच्चा है, हम यहाँ ससुराल से आके यहाँ तैयारी किए, छोटे बच्चे को गोद में लेके आए, दादा हम बाहर रहते थे, सोचे इस बार परीक्षा को क्रैक कर लेंगे, मजदूरी नहीं करेंगे, ट्रैक्टर का काम नहीं करेंगे, कोयला ढोने का काम नहीं करेंगे, बालू का काम नहीं करेंगे, हमको उम्मीद था कि इस बार हम जो CGL की परीक्षा से क्रैक कर लेंगे। इस प्रकार लगातार मैसेज से इनबॉक्स भरा हुआ है, लेकिन हम लोग भी करें तो करें, क्या करें। हम लोग लड़ सकते हैं, उनके लिए सड़क में आवाज़ उठा सकते हैं, और उस सड़क में चाहे कितनी भी धाराएं क्यों न लगे। ऐसे भी छात्र आंदोलन में लगभग 7-8 मुकदमे हम लोग पर हो चुके हैं, आगे भी होंगे, परवाह नहीं है, और हम लोग उनके साथ खड़े हैं। और मेरा मानना है, हालांकि ऐसे बयान नहीं देना चाहिए, लोग आलोचना करेंगे, लेकिन मेरा मानना है जो JPSC JSSC जैसी संस्था है, इनका कोई औचित्य नहीं है इस राज्य में। हमको लगता है उनको छात्रों को हिसाब करना चाहिए, इन संस्थाओं को ही जड़ सहित समाप्त कर देना चाहिए। क्या मतलब है, हमारा उम्र बर्बाद हो रहा है, हमारा सपना खत्म हो रहा है, हमारे अरमान चकनाचूर हो रहे हैं, तो ऐसी संस्थाओं का कोई औचित्य नहीं है। खाली जो चेयरमैन बने हैं, जो डिप्टी चेयरमैन बने हैं, उनको मौज माला माल पैसों से होते हैं, बाकी छात्रों के हितार्थ के लिए JPSC JSSC कुछ भी बेहतर कार्य नहीं कर पा रही है। फुटकी में देखिए 1,60,000 देकर एक अभ्यर्थी बैठे थे दूसरे के जगह में, वो पकड़ा गया। क्या बोलिएगा, इस तरह से भी हो रहा है कि वो अंदर तक चला गया? बिल्कुल, ये भारी चूक है, प्रशासन की भारी चूक है, और बिल्कुल ये सारे लोग उदासीन, राजनेता उदासीन, ब्यूरोक्रेट्स उदासीन, कार्यपालिका उदासीन, सारे लोग उदासीन होकर इस राज्य में केवल अपने महीने की तनख्वाह गिनते हैं। सब पूरा महीना इंतजार करता है कि इस बार का इंक्रीमेंट क्या होगा, इस बार की सैलरी क्या होगा, पत्नी के लिए गहना कहाँ खरीदेंगे, छोटा बाबू के लिए फटफटिया कहाँ खरीदेंगे, कहाँ से ज्वेलरी मंगाएंगे, कहाँ 1 कट्ठा जमीन खरीदेंगे। ये IAS IPS, ये मिनिस्टर यही पूरे महीना यही चर्चा करते हैं। क्या PA तुम देखो NH में कहाँ मैंने खाली है ज़मीन, कौन फलना बेच रहा है, CNT है तो कैसे लिया जाएगा। ये सिर्फ यही करते हैं। तमाम ब्यूरोक्रेट्स की बात कीजिए, मिनिस्टर्स की बात कीजिए, जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं उनके बड़े बड़े सपने हैं, और उनका बड़ा बड़ा सपना है बड़ा बड़ा पैसा कमाना, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेना, बड़ा बड़ा ज़मीन खरीदना। उनके बड़े बड़े सपनों के आगे हमारे छोटे छोटे सपने घुटने टेक रहे हैं। उनका बड़ा सपना है, इसीलिए बड़ी राशि में परीक्षा को लीक करवाते हैं, इसलिए बड़ी राशि लेकर कदाचार फैलाते हैं। उनके बड़े सपनों के आगे हमारे छोटे सपने दम तोड़ देते हैं। ये शर्मनाक है, ये दुर्भाग्य है। अच्छा, इससे पहले भी JEE का मामला हो, चाहे जो भी एग्जाम हुए, धांधली हुए, उस पर कोई अभी तक कार्रवाई भी नहीं हुआ। उसको ये कहा जा रहा है कि इस मामले में लिपापोती हो गया। तो क्या लग रहा है कि ये CGL भी लिपापोती होने जा रहा है? देखिए, अगर छात्र मजबूती के साथ आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे तो मुझे लगता है इसमें भी लिपापोती होगी, और छात्र अलर्ट नहीं रहेंगे, छात्र अगर चेतना के साथ जागृत नहीं रहेंगे तो इसमें भी लिपापोती होगी। और कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री बड़े बड़े भाषण दे, सदन में नियम लाने की चर्चा कर रहे थे, कानून बनाने की चर्चा कर रहे थे, इतना करोड़ का जुर्माना होगा, इतना दिन का सजा होगा, कोई धरातल पर नहीं दिख रहा है, केवल हवाबाजी और भाषणबाजी में रहा है। अभी तो दिल्ली में मुख्यमंत्री का घेराबंदी हो गया, शायद गिरफ्तार भी होने की खबर है। पूरे झारखंड में भी पुलिस अलर्ट हाई लेवल पे बैठक भी चल रहा है। क्या बोलेंगे? देखिए, उस पर हम तो यही कहेंगे, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए था, लाभ के पद पर रहकर उन्हें इस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए था। लेकिन मेरा भी मानना है कहीं ना कहीं ED थोड़ा सा बायस्ड होकर काम कर रही है। ED को लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक विश्वास को बरकरार रखना चाहिए था। ED को विपक्ष पक्ष सबको रडार में लेना चाहिए था, लेकिन वो लगातार विपक्ष को लेती है। इस पर लेकर हमारी असहमति है। आगे क्या करने के लिए जा रही है ये छात्र वाला हिस्सा DSL वाला में? देखिए, हम लोग
जन आक्रोश रैली, जन आक्रोश जनसभाएं, जन आक्रोश कैंडल मार्च और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रहे हैं। रंजीत चौक में शाम को है, जिसमें हमारे संगठन के हमारे केंद्रीय प्रवक्ता उसकी अगुवाई कर रहे हैं और हमारे रांची में हमारे संगठन के तमाम साथी हैं। हजारीबाग में भी तैयारी हो चुकी है, गिरिडीह में भी तैयारी हो चुकी है, रामगढ़ में भी तैयारी हो चुकी है, बोकारो और डुमरी में भी हो चुकी है। शाम को प्रदर्शन पूरी जगह चौक चौराहा में किया जाएगा। जी। 4 तारीख वाला भी रथ का मांग तेजी से फैल रहा है। ये कह रहा है कि हम लोग एडमिट कार्ड अब जलाएंगे। देखिए, अब मरता क्या नहीं करता। आज ये कुंठित स्वभाव ही, ये आक्रोशित स्वभाव ही एक विद्रोही को पैदा करती है। विद्रोही कोई माँ की कोख से जन्म नहीं लेता है, विद्रोही आपके समाज के बीच होता है। बताइए, यहाँ एक तरफ अमीरों की आमदनी प्रत्येक दिन करोड़ों होगी, लाखों होगी, और एक छात्र जो गरीबी को त्यागने के लिए, हर परिवार आज झारखंड की बात करें तो 50% से अधिक लोग गरीबी के साये में जीवन यापन कर रहे हैं, बहुत मुश्किल जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन उस परिवार में एक उम्मीद है कि उस परिवार में एक लाडला, एक लाडली है जो गरीबी से उसको मुक्ति दिलाएगी। कोई ना कोई है उस परिवार में, चाहे वो बेटा है चाहे बेटी है, और वह इंटर करता है, वो ग्रेजुएट करता है, वो मास्टर करता है, वो PhD करता है और परीक्षा की तैयारी करता है। और सीजीएल तो ही आपका ग्रेजुएट लेवल का कंबाइंड एग्जाम है, यानी इस परीक्षा को पास करके उस गरीबी से भी वो पार पाना चाहता है। लेकिन आज सरकार की विफलता, ये ब्यूरोक्रेट्स की विफलता कहीं ना कहीं उस गरीबी के दलदल में उस परिवार को धकेलती है, और यही खाई आने वाले दिन एक विद्रोह का स्वर लेगी। और विद्रोह का मतलब होता है अपराध को जन्म देना, और अपराध माँ की कोख से जन्म लेकर नहीं आते हैं। कहीं ना कहीं सरकार की उदारता, ब्यूरोक्रेट्स की उदासीनता, उनकी असफलता एक आम व्यक्ति को जो आंखों में सपने लेकर परीक्षाओं की तैयारी करता है, 10वीं 12वीं की परीक्षा को पास करता है, बड़े बड़े कॉलेजों में नामांकन करता है, जब उसके सपने चकनाचूर हो जाते हैं तब वो कहीं ना कहीं विद्रोही बनकर सामने आता है और समाज को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। क्या लग रहा है जयराम जी की दोषी जेल जाएंगे, कार्रवाई होगा, जुर्माना वसूला नहीं होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि दोषी का संबंध पड़ोसी राज्य से है और पड़ोसी राज्य का यहाँ एक सिंडिकेट हावी है। आने वाले 50 सालों में अगर आप जिंदा रहे, मैं दुआ करता हूँ आप जिंदा रहे, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं कि मेरी आयु उतना दिन जा पाएगी। इतना मुखर होकर झारखंड में कोई नहीं बोला है, कब कौन गोली हमारे सीने और सर को आर पार जाएगी कहना मुश्किल है। राजकुमार आप जिंदा रहेंगे, 50 साल बाद आप झारखंड की स्थिति देखिएगा, क्योंकि आप जहाँ हैं बरवड्डा में देख लीजिएगा, 2 तरीके से झारखंड को लूटा जाएगा। एक हमारे एग्जाम में स्टूडेंट को डैमेज करके, और दूसरा हमारी ज़मीनों को कॉर्पोरेट को बेचकर, बाहरियों को बेचकर। ये लगातार ये शुरू हो चुका है। धनबाद की स्थिति बेकार से बेकार हो चुकी है। अभी देखिए, एक साथी आया, बोला हमको पता ही नहीं था, हमारा 4 एकड़ 5 एकड़ ज़मीन एक गैर झारखंडी लूट चुका है, वहाँ वो मकान बना चुका है, मार्केट बना चुका है। सामने से मैं देख रहा था कि यूपी बिहार से भारी संख्या में धनबाद लोग एग्जाम देने के लिए आए थे इस बार। ये झारखंड जैसे की परीक्षा है तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। इसीलिए राज्य सरकार को कानून बनना ही चाहिए था, खतियान आधारित स्थान नीति बननी ही चाहिए, और जब तक स्थानीय नीति तय नहीं होगी तब तक भारी संख्या में ही निराशा होगी। क्योंकि अगर झारखंड में झारखंडी बच्चों को इम्तहान लिया जाएगा, अगर बाहरियों का किसी भी प्रकार से इंटरफेयर नहीं होगा तो इस प्रकार की धांधली नहीं होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं जो सचिवालय में हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स में हैं, जो मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं, जो मुख्यमंत्री के IAS हैं, वो कहीं ना कहीं इस राज्य के नहीं हैं, और वो लोग ईमानदारी से काम नहीं करते हैं। और ये स्वाभाविक है, मैं कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन ये सच्चाई है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत की आप तुलना कीजिए, दक्षिण भारत के लोगों में ह्यूमैनिटी होती है, वो कभी हमारे झारखंड में अगर जॉब भी करने आते हैं, SP बनकर भी आते हैं, तो जिस प्रकार उत्तर भारत के लोग आगे काम करते हैं वैसा वो नहीं करते हैं। ये लोग हमेशा चाहते हैं। अभी आपके ही समुदाय कुछ लोग आए थे, CMRI का मैटर लेकर आए थे, वहाँ उन्होंने बताया कि एक बलिया का ठेकेदार आया, हम लोग 150 काम कर रहे थे, हम 150 हटाकर पूरा का पूरा बलिया से 150 लाने की तैयारी में है। तो ये चीज़ें यहाँ होती है, क्योंकि हम लोग को CGL दिखता है, CGL की परीक्षा हम लिखते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो आउटसोर्सिंग है, जो आपका प्राइवेट सेक्टर है, जो पब्लिक सेक्टर है, वहाँ भी बहुत बड़ी बड़ी धांधली होती है जिसका हम लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। तो इसलिए बहुत ही शर्मनाक विषय है CGL की परीक्षा, जो एक ड्रीम होता है। CGL एक बहुत बड़ा मतलब लक्ष्य होता है छात्रों को, क्योंकि ये ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होता है, एक बहुत बड़ा लक्ष्य होता है। उम्र सीमा भी तो छात्र का खत्म हो रहा है। बिल्कुल खत्म होगा। ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है तो जाहिर सी बात है, ग्रेजुएशन करने के बाद ही थोड़ी परीक्षा बैठता है, और ऐसे भी 7 साल 8 साल 10 साल बाद झारखंड में बहाली आती है। यानी जिसने 10 साल पहले ग्रेजुएशन किया होगा, मान के चलिए ग्रेजुएशन नहीं करने की उम्र 22 साल 21 साल 20 साल होती है, तो आज तो वो 30 साल की उम्र में खड़ा होगा। बिल्कुल, अगर हम लोग, मेरे मैक्सिमम साथी इस एग्जाम को लिख रहे हैं, हमारी उम्र 29 साल है, तो सोच के देखिए उनकी भी 28 29 27 के आसपास उम्र होगी, तो जाहिर सी उम्र की सीमा पार हो रही है। जयराम जी, इसका जिम्मेवार किसको मान रहे हैं? इसके आज जिम्मेवार कहीं ना कहीं वो सिस्टम है जिस सिस्टम में बाहर के लोग दीमक की तरह चाट रहे हैं, वही लोग दोषी हैं। तो आप भी मांग कर रहे हैं कि 4 तारीख एग्जाम रद्द हो? बिल्कुल, छात्रों के साथ हैं, छात्रों की मांग को हम लोग समर्थन करते हैं, और नैतिक समर्थन नहीं, शारीरिक समर्थन करते हैं, रोड में सड़क में खड़ा होकर समर्थन करते हैं। तो ये जयराम जी थे, जो खतियानी भाषा संघर्ष समिति के सुप्रीमो हैं, जो छात्रों के साथ ये शारीरिक भी साथ देने के लिए जा रहे हैं।